Good morning, student. This is Pinky Banerjee. Today we will discuss about flip-flops. Introduction to flip-flop. Flip-flop is formed using logic gates, which are in turn made up of transistors. Flip-flops are the basic building blocks in the memory of our electronic devices. Each flip-flop can store one bit of data. फ्लिप-फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि एक बिट डेटा को स्टोर कर सकता है और लॉजिक गेट के द्वारा बनाया जाता है. इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर्स यूज फ्लिप-फ्लॉप for their memory. A combination of number of flip-flops will produce some amount of memory. Flip-flop have two stable states and hence they are called bistable multivibrator. The two stable states are logic high and logic 0, that is high and low, 1 and 0. So flip-flop एक bistable multivibrator है. Multivibrator एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिस मल्टीवाइब्रेटर के दो स्टेबल स्टेट होते हैं उसे बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहा जाता है और फ्लिप-फ्लॉप उसका एक एग्जांपल है क्योंकि फ्लिप-फ्लॉप के दो स्टेबल स्टेट हैं लॉजिक 1 एंड लॉजिक 0. Okay, the term flip-flop is used as they can switch between the states under the influence of a control signal. That is, they can flip to one state and flop back to other state. फ्लिप फ्लॉप नाम क्यों यूज किया गया है? फ्लिप फ्लॉप नाम इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि यह स्विच कर सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब लॉजिक 1 से लॉजिक 0 और लॉजिक 0 से लॉजिक 1 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कंट्रोल सिग्नल. जब एक कंट्रोल सिग्नल के प्रेजेंस में फ्लिप फ्लॉप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्विच ओवर कर सकता है, इसीलिए इसे फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है. फ्लिप फ्लॉप एक बाइनरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि दो बिट डेटा को स्टोर कर सकता है, दैट इज 0 और 1. नाउ we will discuss how many type of flip-flops are there. Types of flip-flop. Based on the basic operations, there are 4 types of flip-flop: SR flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop and T flip-flop. Today we will discuss about SR flip-flop. आज हम SR flip-flop के बारे में डिस्कस करेंगे and in the next class we will discuss about the other flip-flops, that is JK, D and T type flip-flop. SR flip-flop is the basic flip-flop. If you understand basic SR flip-flop, then you can understand the rest of the flip-flops and you can also understand the counter, register and the basic digital devices used in the electronics. Okay, so SR flip-flop को सीखना बहुत जरूरी है. SR फ्लिप-फ्लॉप जो है वो क्या है, हम लोग हमारा ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया किसके लिए? फॉर मेकिंग मेमोरी सेल. दैट इज जैसे वो मेमोरी सेल बना रहा है, मतलब वो 1 या 0, दैट इज बाइनरी डेटा 1 या 0 ही होता है, तो 0 या 1 को वो स्टोर कर सकता है. ये क्या है? सिंबल है. ये सिंबल है SR फ्लिप-फ्लॉप का. SR फ्लिप-फ्लॉप इसमें दो इनपुट हैं, S and R, that is set and reset, and output is Q and Q complement, and the control signal is clock. Okay, S stand for set and R stand for reset. Now, before knowing about the SR flip-flop, we have to know about latch. SR फ्लिप-फ्लॉप के पहले हमें जानना पड़ेगा लैच किसे कहते हैं. लैच मतलब ही हो रहा है कि एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा स्टोरेज एलिमेंट जो कि लैच कर सकता है, मतलब रोक सकता है, स्टोर कर सकता है किसको? तो बाइनरी डेटा को 0 एंड 1 को. तो इसे हम लोग अभी पहले देखेंगे कैसे हम लोग एक SR फ्लिप-फ्लॉप को बनाने से पहले एक लैच बनाते हैं और लैच बना करके फिर SR फ्लिप-फ्लॉप बनाते हैं. तो हम लोग कैसे बनाएंगे? नैंड या नॉर गेट से बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल गेट है. तो हमने 2 नैंड गेट को यूज किया है और हमने एक लैच बनाया है. ये एक लैच का सर्किट है जिसमें 2 इनपुट हैं, सेट एंड रीसेट. 2 इनपुट है, आउटपुट क्या है? Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट. इसकी खासियत ये है कि दोनों नैंड गेट में फर्स्ट नैंड गेट में एक इनपुट रीसेट है, तो दूसरा इनपुट जो है दूसरे नैंड गेट के आउटपुट को दिया गया है दूसरे इनपुट में. एंड सिमिलरली जो है सेकेंड नैंड गेट में जो इनपुट है वो पहला इनपुट सेट है और दूसरा इनपुट क्या है? पहले नैंड गेट का आउटपुट जो है वो क्या बना है? दूसरे नैंड गेट का इनपुट बना है. तो ये हमारा सर्किट है. अब हमें ये देखना है कि कैसे ये सर्किट
एक लैच का काम करता है, मतलब 0 एंड 1 को स्टोर करता है। उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि नैंड गेट का ट्रूथ टेबल, तो हमने पहले ही नैंड गेट पढ़ा हुआ है। ट्रूथ टेबल में हमने देखा है कि अगर a एंड b इनपुट है तो y विल बी इक्वल टू a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हमने देखा था कि कोई भी इनपुट अगर 0 होता है, अगर नैंड गेट में कोई भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट विल बी 1, और जब दोनों इनपुट 1 होता है तो आउटपुट जो है वो 0 होगा। इसी को फॉलो करते हुए हम लोग अब यहाँ आएंगे, तब देखेंगे कैसे ये एक लैच का काम करता है, कैसे ये 1 बिट डेटा को जो है वो हमेशा स्टोर कर रहा है। देखेंगे, लेट अस सी। मान लो कि हमने पहले क्या किया कि s को 1 किया, यहाँ इनपुट 1 लाया एंड रीसेट को 0 किया। ओके, तो हम लोग चेक करेंगे आउटपुट क्या होता है। तो हमें पता है नैंड गेट का किसी भी इनपुट में अगर 0 होगा तो आउटपुट विल बी 1। ये 1 हो गया, ये 1 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये दोनों 1 हो गया। 1 1 मतलब हो गया यहाँ पर क्या आ गया, 0 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, नाउ सी, डिजिटल में डिजिटल लॉजिक सर्किट में देखा जाता है कि सेट मतलब होता है 1 एंड रीसेट मतलब होता है 0। तो सी सेट, जब सेट को हमने 1 किया है तो आउटपुट भी 1 है, तो हम लोग कहते हैं आउटपुट क्या हो गया, सेट हो गया है। ओके, नाउ वी विल चेक वेदर दिस आउटपुट विल रिमेन इन द नेक्स्ट क्लॉक पल्स और नॉट। हम लोग देखेंगे कि ये आउटपुट जो है 1 रह जाता है क्या। अगर हम इन दोनों इनपुट को चेंज करते हैं तब भी आउटपुट क्या सेम रह जाता है। अगर सेम रह जाएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ, इसने आउटपुट जो है को स्टोर किया हुआ है, डेटा को स्टोर किया हुआ है। तो हम लोग दोनों इनपुट को 1 1 कर देते हैं। सी, इसको भी 1 कर दिया और आउटपुट मेरे पास में 1 एंड 0 है। ठीक है, तो दोनों ही इनपुट 1 है, तो हम लोग जानते हैं 1 1 होगा। तो मेरा जो है, जब मेरा इसका मतलब जब यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ये 1 है, इसका मतलब है कि मेरा, अब हमको देखना पड़ेगा सेकेंड इनपुट डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा मेरा आउटपुट क्या होगा 1 से, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि नैंड गेट का आउटपुट जो है वो क्या होगा। तो चेक करते हैं, यहाँ से 0 आया, तो यहाँ से 0 आया, तो ये पहले वाले नैंड गेट में जो है 1 एंड 0, दैट इज 0 है जैसे ही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर मेरा जो है वो आउटपुट क्या हो गया। तो हम जानते हैं कोई भी अगर इनपुट अगर 0 है, कोई भी एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का 1 रह गया और ये 1 आ गया यहाँ, तो यहाँ आ गया, तो फिर 1 1 का फिर क्या 0 हो गया। तो हमने क्या देखा कि पहले हमने दिया हुआ था s इक्वल टू 1 r इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, s इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 1 कर दिया, मतलब इनपुट को चेंज कर दिया। आउटपुट मेरे पास में क्या था, 1 0 था, लेकिन फिर हमने देखा जैसे s को 1 एंड r को 1 किया तो आउटपुट सेम रह गया, 1 एंड 0 चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है इसने क्या किया, 1 बिट डेटा को स्टोर कर लिया। इसलिए हमने लिखे हैं यहाँ पर सेम एज प्रीवियस वन, और इट विल स्टोर 1 बिट डेटा और इट विल एक्ट एज अ मेमोरी। तो हम लोग इसको कह सकते हैं मेमोरी, इट विल एक्ट एज मेमोरी। तो जब s इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1 है तो ये एक मेमोरी जैसा काम कर रहा है। ये 1 बिट डेटा को क्या कर रहा है, लैच कर रहा है। अगर वेदर इट इज डेटा इज 1 और 0, डेटा जो भी है, जो भी प्रीवियस स्टेट में था वही जो है वो रह जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चेक करते हैं। अब हम लोग कर रहे हैं s इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1। जैसे इसको 0 किए तो यहाँ पर मेरा ये हो गया कितना, 1 हो गया, और ये 1 यहाँ गया तो ये हो गया 0। तो मैंने जैसे कहा था, मैंने डिजिटल सर्किट में जो है 0 मतलब होता है रीसेट होना, तो रीसेट होना मतलब हो रहा है 0 हो जाना। तो जैसे ही हमने रीसेट को 1 किया है तो हमने इसको एक्टिव किया है, एक्चुअली 1 इनपुट दिया तो मेरा क्या हो गया, आउटपुट 0 हो गया। तो रीसेट को 1 करना मतलब आउटपुट 0 हो जाना, और सेट को 1 करना मतलब आउटपुट 1 हो जाना। ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये अभी हमारा डेटा है, क्या डेटा है, आउटपुट में डेटा क्या है, 0 एंड 1। अब हम लोग फिर से चेक करते हैं कि इनपुट चेंज करने पर क्या डेटा चेंज हो जाता है कि नहीं होता है। तो दोनों को 1 कर देते हैं, इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, तो 1 कर दिया, तो ये 1 है और ये 0 कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो जैसे ही एक डेटा 0 है तो ऑब्वियसली ये आउटपुट कितना होगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 यहाँ आएगा तो फिर आउटपुट 0 जाएगा। तो क्या देखा कि दोनों ही इनपुट को 1 1 कर दिए, तब भी जो है सेम डेटा रह गया है, प्रीवियस वाला डेटा ही रह गया है। तो वही हुआ है 0 1 में, जब 0 1 किए हैं तो मेरा आउटपुट जो था वो रीसेट हो गया था, डेट इज 0 एंड 1, और वही सेम आउटपुट रह जा रहा है जब हम 1 1 दे रहे हैं। तो 1 1 जो है वो क्या कर रहा है, मेमोरी एलिमेंट के जैसा काम कर रहा है। अब हम लोग दोनों को 0 0 देते हैं, यहाँ भी 0 दे दिया, यहाँ भी 0 दे दिया। जैसे ही 0 दिए, हम जानते हैं नैंड गेट का कोई भी एक इनपुट 0 होगा तो आउटपुट विल बी 1,
नैंड गेट का कोई भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट वैल्यू 1। लेकिन ये कंडीशन किसी भी तरह से वैलिड नहीं हो सकता, क्योंकि Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट दोनों जो है क्या ऑपोजिट है, मतलब Q अगर 1 है तो Q कॉम्प्लीमेंट 0 है, अगर Q अगर 0 है तो Q कॉम्प्लीमेंट 1 है, दोनों ही एक ही समय पर 1 1 नहीं हो सकता। तो ये एक वैलिड स्टेट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते, इट इज नॉट यूज स्टेट। ओके, तो ये हमारा एसआर लैच था। इस एसआर लैच से हम लोग को अब क्या बनाना है, एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाना है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था कि फ्लिप फ्लॉप एक्ट करता है एक मेमोरी सेल के जैसा, जब हम उसको क्या करते हैं विथ द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कंट्रोल सिग्नल। तो यहाँ पर कोई कंट्रोल सिग्नल नहीं है, यहाँ पर हमने इतना देखा कि हाँ ये एक लैच है, लेकिन अब कैसे इसको एक कंट्रोल सिग्नल के साथ यूज करेंगे, तब ये बनेगा फ्लिप फ्लॉप। तो दिस इज अ एसआर लैच। अब हम लोग फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। तो एसआर लैच का जो मैंने बताया वही यहाँ मेंशन किया हुआ है, सो यू विल गो थ्रू दैट पॉइंट। नाउ एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो जैसे मैंने लैच बनाया था नैंड गेट से, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप भी नैंड गेट से बना है। ये हमारा लैच है जो अभी हम लोग देखे थे। इसके सामने हम एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए क्या किया, मुझे एक चाहिए क्लॉक पल्स। तो हमने क्या किया कि जो मेरा इनपुट था, ये लैच का एक इनपुट था, उसके सामने हमने क्या किया और एक नैंड गेट लगा दिया। 2 नैंड गेट हमने एक्स्ट्रा ले लिया, और इस 2 नैंड गेट का क्या किया, एक इनपुट को एस पकड़ा दैट इज सेट, एक इनपुट को जो है वो रीसेट पकड़ा है आर, एंड दूसरे इनपुट को दोनों को एक साथ जोड़ करके क्लॉक के साथ जोड़ दिया। मतलब क्लॉक का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ भी आएगा, वो यहाँ भी आएगा, और इन दोनों का आउटपुट जो आएगा वो हमने जो है लैच एसआर लैच के इनपुट में जोड़ दिया। दैट इज इसका आउटपुट जो है वो एस स्टार बन गया है, और इसका आउटपुट जो है वो आर स्टार बन गया है। ये हमारा एसआर लैच है, इसके सामने हमने ये एक्स्ट्रा सर्किट जोड़ा, तो ये जो बना है ये एक एसआर फ्लिप फ्लॉप है, क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप है, जो कि 1 बिट डेटा को स्टोर करेगा, मेमोरी सेल जैसा काम करेगा। तो कब करेगा, सी मान लो कि अभी इस क्लॉक को देखना पड़ेगा कैसे क्लॉक काम कर रहा है। तो क्लॉक मान लो 0 है, क्लॉक मान लो 0 है, तो क्लॉक जैसे ही 0 होगा तो हम जानते हैं नैंड गेट का कोई भी इनपुट है, उसका मतलब यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, एंड यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो कोई भी इनपुट 0 है, इसका मतलब है ये 1 है, कोई भी इनपुट 0 है, इसका मतलब है ये क्या है, 1 है। कोई भी इनपुट 0 है तो 1 है। तो मेरा क्या हो गया, दोनों ही इनपुट क्या हो गया, 1 1 हो गया, दोनों इनपुट 0 0 में, तो ये 1 1 हो गया। तो 1 1 होने का मतलब हो रहा है कि जो है वो प्रीवियस स्टेज से काम करेगा। पहले हमने जो है वो लैच में देखा था कि जब एस एंड आर जब 1 1 था तो क्या था, प्रीवियस स्टेट काम कर रहा था, मतलब मेमोरी जैसा काम कर रहा था, तो ये मेमोरी जैसे काम करेगा, इसलिए मैंने लिखा है मेमोरी। तो एस और आर के वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर इट इज 1, यहाँ पर एस जो है 1 है, या मान लो आर जो है वो 0 है, तब भी जो है वो आउटपुट 1 1 ही होगा। यहाँ अगर एस अगर 0 हो जाता है एंड आर अगर 1 हो जाता है, तब भी जो है यहाँ पर 1 1 ही होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस दिया, मतलब इसको कहते हैं डोंट केयर कंडीशन कहते हैं, मतलब एस और आर के वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो भी एस और आर का वैल्यू हो, क्लॉक अगर 0 होता है तो ये जो सर्किट है वो एक मेमोरी सेल जैसा काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है एस और आर के वैल्यू पर कब डिपेंड करेगा, जब हम क्लॉक को क्या करेंगे 1 कर देंगे। तो चलो क्लॉक को 1 कर देते हैं। अब हमने क्या किया, क्लॉक को 1 कर दिया, इसलिए पहला लाइन में क्या लिखे हैं, क्लॉक 0 है, एस आर कुछ भी वैल्यू हो, मतलब क्रॉस मतलब डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा, जो मेरा आउटपुट है वो मेमोरी जैसा काम करेगा, 1 बिट डेटा को स्टोर करेगा एज पर द प्रीवियस इनपुट, जैसा प्रीवियस होगा वैसा ही रहेगा। अब हमने क्या किया, क्लॉक को 1 कर दिया, क्लॉक को 1 कर दिया, ये 1 है, इसका मतलब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अब जब यहाँ 1 है तो अब ये सारा 1 है, इसका मतलब है कि एस और आर पर डिपेंड करेगा। तो एस और आर पर डिपेंड करेगा तो हम लोग पहले ही जो है चेक किया हुआ है कि अब देखो अब एस और आर, अब हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास में जब ये s इक्वल टू जो है 0 और ये 0 दोनों 0 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, s इक्वल टू 0 r इक्वल टू 0, तो ये हो गया 1। जैसे 1 1 हो गया तो ये एक मेमोरी सेल जैसा काम कर गया, क्योंकि 1 1 हो गया, हम पहले ही देखे हुए हैं ट्रूथ टेबल में कि 1 1 एस आर जब 1 1 होता है तो क्या हो रहा है, मेमोरी जैसे काम करता है। तो ये क्या हो गया,
मेमोरी से काम कर रहा है। अब जब इसको हम लोग इसको 0 एंड R को 1 करते हैं, R को 1 किए हैं, और ये तो 1 है ही, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, 0 और 1 0 है, इसका मतलब यहाँ पर तो आउटपुट 1 होगा और यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो सेट आउटपुट, इसका मतलब S जब 1 है तो आउटपुट विल बी सेट, इसका मतलब है मेरा आउटपुट कितना हो जाएगा, इसका मतलब मेरा आउटपुट कितना हो जाएगा, 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरा आउटपुट जो है वो क्या हो गया, सेट हो गया। सिमिलरली जैसे ही ये यहाँ पर अब हम लोग इसको सिमिलरली ठीक उसी तरह से जैसे ही इसको हम रीसेट को जो है वो 1 करेंगे और सेट को 0 करेंगे तो आउटपुट विल बी 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें अब जस्ट पहले जैसे देखे थे ठीक उसी तरह से हम देखेंगे कि इसमें कि जैसे ही क्लॉक प्लस 1 है, क्लॉक जब पल्स 1 है तो तब जो है S और R के वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि कैसा ये बिहेव करेगा। तो जैसे ही S इक्वल टू 0 0 है तो मेमोरी ऐसा काम करेगा, जब 0 1 है तो 0 हो जाएगा, मतलब रीसेट 1 मतलब आउटपुट विल बी रीसेट दैट इज 0। जब सेट 1 तो आउटपुट विल बी 1। जब दोनों 1 हो जाएगा तो क्या होगा, नॉट यूज दैट इज नॉट वैलिड, तो ये वैलिड नहीं होगा। इस तरह से जो है ये क्लॉक पर डिपेंड करता हुआ, मतलब क्लॉक जब 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि S और R क्या है, आउटपुट हमेशा जो है प्रीवियस स्टेट रहेगा, तो आउटपुट विल रिमेन इन द सेम स्टेट। And when the clock is high, the input and the gates act as the input follower. That is, when the other input is 0, output will be 0, or if the input is 1, output will be 1. ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग देख रहे हैं कि ये एक ऐसा सर्किट बन गया, डिजिटल सर्किट, जो कि एक बिट डेटा को हमेशा स्टोर कर सकता है, और इसे ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट मेमोरी सेल कहते हैं। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेमोरी सेल है, जो कि SR फ्लिप फ्लॉप है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग JK फ्लिप फ्लॉप देखेंगे। ओके, सो थैंक यू, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।